हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर का एमसीक्यू का पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले पार्ट 1 देखा हो और इस चैप्टर को भी पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ़ एक्स अपॉन में 2 माइनस में 5 लेस दैन इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस में 4 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द सोल्यूशन ऑफ एक्स ऑन द नंबर लाइन इज। आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ज़रा। एक्स अपॉन में 2 माइनस में 5 लेस दैन इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 2 लेस दैन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 4 ज़ा 12 अपॉन में 3। अब देखो 2 और 3 को हटाना है तो क्या करेंगे बताइए। कुछ नहीं करना है, आपको एक इन दोनों के जो है कॉम्बिनेशन के नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नंबर कहने का मतलब है कि इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बताओ। 2 और 3 का एलसीएम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 6 होना चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो x माइनस 10 अपॉन में 2। अच्छा, कुछ बच्चे अगर ना भी समझ पाएँ कि सर क्यों 6 से ही मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं करने जा रहा हूँ। x माइनस 12 अपॉन में 3, यहाँ से 3 को हटाना है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 चला गया तो जाएगा x माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू में 3 है इस दैन इक्वल टू एक्स माइनस 12। अब यहाँ से 2 को भी तो हटाना है ना, देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 से आपने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ गए ना। तो 2 से 2 चला गया। ओके, एक्स माइनस 10 इंटू में 3 लेस दैन इक्वल टू एक्स माइनस 12 इंटू में 2। वही चीज़ पड़ी। अगर आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा हो जाता, यही चीज़ मिलती। और यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा हो जाता, यहाँ पे 2 मिलता। वही चीज़ मिली है। ठीक है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, ठीक है, बात सेम है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 3x माइनस में 30, सॉल्व मल्टीप्लाई कर दिया बस अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस में 24। अब देखो क्या करेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस में 24, सॉरी माइनस में 30। यहाँ से 24 को हटाना है ना, चेक काम करो, यहाँ से 24 को मत हटाओ, यहाँ से 2x को हटाओ तो इधर करोगे माइनस 2x, 2x माइनस 24 और यहाँ से आप करोगे माइनस 2x। 2x माइनस 2x ख़त्म, 3x माइनस 2x करेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस 30 लेस दैन इक्वल टू 24 माइनस में। अब यहाँ से 30 को हटाना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो चलो यहाँ पे कर देता हूँ, पूरा फ्रेम लो आप। ठीक है, तो x माइनस 30 लेस दैन इक्वल टू माइनस 24, दोनों साइड प्लस 30 कर दो, बस यही फ़र्क रहेगा। माइनस 30 प्लस 30 खत्म, तो x इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस 24 प्लस 30 करेंगे तो 6 आएगा। यानी x की वैल्यू 6 से छोटी होगी या 6 के बराबर होगी। x बिलोंग कहाँ करता है? रियल नंबर में। ठीक है, यानी 6 से लेकर के आप पूरा माइनस इन्फिनिटी तक चले जा सकते हो नंबर लाइन पर। यही चीज़ है ना। तो देखो 6 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक गया है ये, यहाँ पे 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक गया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू कह रहा है 6 से छोटी होगी या बराबर हो सकती है। तो जब छोटी होगी तो 6 से बड़ा क्यों गया है? यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ से 8 पे दिया, हो नहीं सकता है। ले दे के आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। कह रहा है 6 से बराबर हो या 6 से छोटी हो, तो 6 से छोटी होगी जब तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी ना, प्लस इन्फिनिटी की तरफ छोड़ी जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 से बड़ी होती तब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हमको कंडीशन मिलेगी। चलिए कर लेते हैं। -5 लेस दैन 2x - 3 लेस दैन इक्वल टू x प्लस में 2। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। -5 लेस दैन 2x - 3, क्या करेंगे, दोनों साइड +3 करेंगे। -3 + 3 ख़त्म, -5 + 3 आंसर आएगा -2 लेस दैन 2x। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 यहाँ भी चला गया। ठीक है ना, तो हो जाएगा -1 लेस दैन x, या x इज़ ग्रेटर दैन -1, यानी x की वैल्यू -1 से क्या है, बड़ी है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2x - 3 लेस दैन इक्वल टू x प्लस में 2, 2x - 3 लेस दैन इक्वल टू, अच्छा किसको एलिमिनेट करना है आपको, जैसे मान लो इस x को करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों साइड -x कर दोगे, तो x - x ख़त्म हो गया। 2x - x करेंगे तो x बचेगा, -3 लेस दैन इक्वल टू 2। अब यहाँ से मान लो आप एलिमिनेट करना चाहते हो, एलिमिनेट क्या है, इसी को -3 को ही करोगे। कैसे करोगे, दोनों साइड +3 कर दोगे, -3 + 3 ख़त्म हो गया, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 5 के बराबर हो सकती है या 5 से छोटी होगी। अब देख लो कौन सी कंडीशन में है। अब देखो, ये जो डॉटेड और इसका मतलब होता है, अगर ये गोला बना हुआ है और इसमें मतलब शेड नहीं किया गया है, यानी ये फिल नहीं है गोला, इसका मतलब ये होता है कि हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया है। और 5 को इंक्लूड कब नहीं करेंगे, जब वहाँ पर इक्वलिटी न दी रहे। लेकिन यहाँ पे तो इक्वलिटी दी हुई है ना कि x जो है वो 5 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कौन सा कंडीशन हो जाएगा, और -1 से बड़ा होना चाहिए, यही चीज़ तो है ना। तो देखो x जो है वो 5 के बराबर भी हो सकता है और -1 से बड़ा होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर ना दिखाई दे रहा हो आपको तो ये -1 से लेके यहाँ तक है, 5 को इंक्लूड किया गया है और -1 को नहीं इंक्लूड किया गया है इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे आपको दे दिया गया है 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक। 0 को भी इंक्लूड किया गया है, 4 को भी इंक्लूड किया गया है, ये आपकी कंडीशन है। ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इन इक्वेशन इन y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोल्यूशन सेट ऑफ y। कह रहा है इसमें से कौन सा, यानी इसमें से कौन सा इस सोल्यूशन के हिसाब से हो ही नहीं सकता है, यानी ये जो गिवन नंबर लाइन है इसके हिसाब से कौन सा सोल्यूशन इसमें से हो ही नहीं सकता है। तो देखो तीनों कंडीशन सेम है, बस y बिलोंग टू इंटीजर है, y बिलोंग टू होल नंबर है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है ये बताओ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ तो 0 को इंक्लूड किया गया है ना, यानी ये वाला हो ही नहीं सकता है। कह रहा y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भैया स्टार्ट ही 1 से होता है और यहाँ तो 0 को भी इंक्लूड किया गया है, यानी ये वाला नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, कह रहा है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऑलमोस्ट क्या मान लो इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी है इम्पॉसिबल, क्योंकि y बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन सा इसमें से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब देखो फिर वही चीज़ 1 2 उसके बाद इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे x की कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो 1 को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ये देखो सर्किल बनाया गया है ना और उसको शेड भी किया गया है, और अच्छे से मैं कर देता हूँ।
यानी यहाँ पे 1 को इंक्लूड किया गया है, यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। अच्छा, कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तभी तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। होल नंबर में होता तो कहीं ना कुछ लिमिट दे देता। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। 1 से स्टार्ट हुआ है और 0, -1, -2 ऐसे कर करके -इन्फिनिटी की तरफ गया है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? और देखो 1 के इंक्लूड किया गया है, यानी 1 को लिया गया है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। इन तीनों में से कोई सा होगा। अच्छा, कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? अब देखो, ये दोनों भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि -इन्फिनिटी के बराबर है। अब आप ये बताओ कि आप -इन्फिनिटी की कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। ले देखिए बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, यानी 1 को इंक्लूड कर रहे हैं और -इन्फिनिटी तक गए हैं और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।